तो सोच के बताएं, ड्यूरिंग असेंड और डिसेंड ऑफ एनी फ्लाइट आपको कभी इतना ज़्यादा एयर एक हुआ है कि आपको लगता हो जैसे आपका कान फट जाएगा। एंड सडनली यू हेयर अ वॉइस पॉप, And then that sharp pain fades away. Everything gets fine, but there's one thing that still remains. एंड दैट इज़ डिफनेस। आपको फ्लाइट पे कुछ सुनाई नहीं देता, घर जाके भी चीज़ें बेहतर नहीं होती, और कुछ दिन गुजर जाते हैं, एक दो वीक गुजर जाते हैं, स्टिल इट रिमेन्स सेम. So what you experienced at that flight is known as the barotrauma of the air. चलें इस चीज़ को थोड़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। नॉर्मली हमारा नाक और कान एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ ट्यूब नेम्ड एज यूस्टेशियन ट्यूब, और ये ट्यूब इन दोनों के बीच में प्रेशर बैलेंस का काम करता है। लाइक अगर हम खाना खा रहे हैं या इवन एट द टाइम ऑफ यार्निंग, हमारे गले में जो प्रेशर बनता है वो इस ट्यूब के थ्रू ईयर में ट्रांसमिट होकर बैलेंस हो जाता है। अब जब भी हमें फ्लू या फिर सोर थ्रोट होता है तो फिर ये ट्यूब टेम्परेली ब्लॉक हो जाता है. एंड द गुड थिंग इज़ ये हमारे घर पे होने से या बाहर घूमने से ये मसला नहीं होता, क्योंकि उस टाइम इन्वायरमेंट और हमारे बॉडी का प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं. मसला तब होता है जब फ्लू या फिर सोर थ्रोट की कंडीशन में आप फ्लाइट ले रहे हैं. फ्लाइट में इन्वायरमेंट का एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब वो प्रेशर एयर के थ्रू अंदर तो जाता है, बट ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ यूस्टेशन ट्यूब इट फेल्स टू बैलेंस. In such situation, our body tries to equalize the pressure on both sides, even by rupturing the eardrum, named as tympanic membrane. तो उस टाइम आपको वो जो पॉप आवाज़ सुनाई दी थी, दैट वाज ड्यू टू द रप्चर ऑफ योर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। But as I always say, every problem comes with a solution. सो लेट्स टॉक ऑन दिस। First of all, आपको जब भी कोल्ड या फिर फ्लू हो, then try to avoid the flight, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर जाएं. और अगर ड्यूरिंग फ्लाइट ऐसी कोई कंडीशन हो भी जाती है, देन डोंट पैनिक। आप उसके बाद भी जस्ट फ्लू या फिर अपने साइनस इन्फेक्शन को ट्रीट करें, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हैज इट्स ओन हीलिंग पावर, जस्ट लाइक मी. But it takes time. For about 4 to 6 weeks. Without any surgical intervention, it will heal itself. Thank you.